नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है चमत्कार। घर में आज पूनम चिल्लाते हुए अपनी छोटी सी ननद से बोलती है, क्यों री इतनी बड़ी हो गई, तुझे यह भी नहीं पता बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं छूते हैं। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी नेल पेंट छूने की। अभी छोटी सी रूही अपने नन्हे नन्हे हाथों से नेल पेंट खोलकर लगा ही रही थी कि पूनम की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह अंदर तक कांप जाती है और उसके कांपते हाथों के कारण उसके हाथों से नेल पेंट की शीशी छूटकर पास में ही रखी सिल्क की साड़ी पर गिर जाती है और पूरी साड़ी खराब हो जाती है। अब क्या था, अब तो छोटी सी रूही की खैर नहीं। यह सब देखकर पूनम तो आग बबूला हो जाती है। उसके हाथ को पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आती है और हाथों से उसके बाल पकड़कर जोर जोर से उसके थप्पड़ों से पिटाई करने लगती है। रूही अपनी भाभी पूनम से रोते हुए माफ़ी मांगे जा रही थी। प्लीज भाभी, अब ऐसा नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दीजिए। वह अपनी तोतली भाषा में बोलती जा रही थी, लेकिन उसकी भाभी पूनम पर तो आज मानो खून ही सवार था। वह तो उसे बिना रुके मारे ही जा रही थी। उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था उस फूलसी बच्ची पर। तभी रसोई में काम कर रही रूही की माँ आराधना जी रूही की रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू रूही को मारे ही जा रही थी। रूही दर्द से चिल्ला रही थी और अपने भाभी से बोल रही थी, सॉरी भाभी, अब नहीं करूँगी। वह अपनी तोतली भाषा में भाभी से माफ़ी मांगे जा रही थी। तभी आराधना जी दौड़ती हुई अपनी बच्ची को अपने पास खींच लेती हैं और अपनी बहू से बोलती है, पूनम, तुमको शर्म नहीं आती है इतनी छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए। तब पूनम गुस्से से बोलती है, शर्म और मुझे? शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए जो हम लोगों की छाती पर मूंग दल रहे हो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे शर्म की बात करती हो तो बेशर्मों की तरह यहाँ पड़े पड़े क्यों खा रही हो? तब रूही की माँ आराधना जी बोलती हैं, अरे उस छोटी सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती हो? तब पूनम गुस्से से बोलती है, क्या कहा आपने, मैं पड़ी रहती हूँ इसके पीछे कि आपकी यह गंवार नालायक बेटी हाथ धोकर मेरे सामानों पर नजर गड़ाए रहती है। अरे आज तो इसने हद ही कर दी, मेरी इतनी महंगी सिल्क की साड़ी खराब कर दी, साथ ही मेरा पसंदीदा नेल पेंट को भी खराब कर दिया। जानती भी हो कि ये साड़ी कितनी महंगी है, पूरे के पूरे 10,000 की, और इन्होंने मुझे इस बार के करवा चौथ पर ही दिलाई थी। इतने प्यार से मुझे ये साड़ी दिलाई थी और इसने इस साड़ी को खराब कर दिया। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आज पूनम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह गुस्साते हुए बोलती है, इस नालायक को आज मैं मार ही डालूंगी। जब देखो मेरे कीमती सामान को हाथ लगाती रहती है और फिर उसको मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी आराधना जी उससे हाथ जोड़कर विनती करती हुए बोलती हैं कि पूनम, आज इसे छोड़ दो, अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी। छोड़ दो, कैसे छोड़ दो? दिन पर दिन इसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं, अब तो इसे काबू करना ही पड़ेगा। आराधना जी उसके रोती हुए पैर पकड़ लेती हैं और बोलती है, मत मारो मेरी फूल सी बच्ची को, उसे माफ़ कर दो, अब वह गलती नहीं करेगी। तो पूनम पैर पटकते हुए बोलती है, ठीक है, मारूंगी नहीं, लेकिन 2 दिन तक तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को खाने का एक भी दाना नहीं मिलेगा। अगर तुम लोगों ने चुरा कर इस अन्न का दाना भी खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब आराधना जी रोते हुए बोलती है, नहीं नहीं पूनम, ऐसा जुल्म मत करो, मेरा बेटा बीमार रहता है,
डॉक्टर ने उसे सही समय पर सही खाना देने को कहा है। 2 दिन तक अगर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। हम पर रहम खाओ। फिर आराधना जी आगे बोलती हैं, तुम चाहो तो मुझे खाने को मत दो, पर मेरे दोनों बच्चों पर रहम खा लो। लेकिन पूनम ने उसकी एक भी ना सुनी और गुस्से से तनतनाते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर रूही लगातार रोए जा रही थी। उसके गोरे गोरे गाल फूलकर लाल हो गए थे। गालों पर लाल बरतें पड़ रही थी। आराधना जी भी उसे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम भाभी की चीजें मत छुआ करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। अब तुम्हारे कारण तुम्हारे भाई को भी भूखा रहना पड़ेगा। अब वह फूल सी बच्ची अपनी तोतली आवाज में बोलती है, माँ, मेरे स्कूल में कल डांस कंपटीशन है, इसलिए मैं भाभी की नेल पेंट अपने नाखूनों में लगा रही थी। और ऐसा बोलते ही फपक कर रो पड़ती है, सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। तभी आराधना जी भी उसे सीने से लगा लेती हैं। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, जो तेरी छोटी छोटी ज़रूरतें मैं पूरी नहीं कर पाती। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दे। दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगती हैं। तभी अंदर से पूनम की आवाज़ आती है, अब ये सब बेकार का रोना धोना बंद करो और जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाओ। 2 बजने ही वाले हैं, अभी दोपहर का खाना खाने रवि आने वाले ही हैं। और ध्यान रखना कि आप लोग खाने को हाथ भी ना लगाएं, नहीं तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराधना जी अपने बेटे बहू का खाना बनाकर रख देती हैं और अपने कमरे में जाती हैं, जहां अपने बेटे राहुल को पलंग पर लेटा देखकर वह फपक कर रो पड़ती है। उधर रूही भी रो रो कर सो गई थी। उसके गालों पर पड़े लाल निशानों पर अपना ममतामयी हाथ फेरते हुए बोलती है, माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। तेरी माँ तुझे कुछ भी नहीं दिला पाती है। और दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर को देखकर फिर से रोने लगती हैं और अपने यादों की भंवर में खो जाती हैं। आज से 10 साल पहले आराधना जी का विवाह राम किशन जी के साथ हुआ था। राम किशन जी की पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी पहली पत्नी से 15 वर्ष का एक बेटा रवि था। राम किशन जी एक थोक व्यापारी थे और बाजार में कपड़े की उनकी बहुत बड़ी दुकान थी। इधर आराधना जी एक गरीब परिवार की थी। पिता मजदूरी करते थे। गरीब होने के कारण आराधना जी की उम्र भी ज़्यादा हो गई थी। शादी के समय वह 35 साल की हो गई थी। उनके पिता बड़ी मुश्किल से ही घर का खर्च चला पाते थे। आराधना जी की 2 छोटी बहनें भी थी। एक बड़ा भाई था जो शादी करके पिता से अलग हो गया था, इसलिए मजबूरी बस आराधना जी का विवाह राम किशन जी से हो गया। इधर राम किशन जी बहुत ही सीधे और सज्जन आदमी थे। उनका व्यापार भी बहुत ही अच्छा चलता था और समाज में उनका मान सम्मान भी बहुत था। वह अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी के स्वर्गवासी होने के कारण घर पर उनका पुत्र ही अकेला रह गया था और राम किशन जी अपने काम के सिलसिले से बाहर ही रहते थे, तो घर और बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राम किशन जी के आस पड़ोस के बड़े बुजुर्गों के समझाने पर राम किशन जी ने आराधना जी से विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने एक गरीब परिवार की लड़की से शादी करना ही उचित समझा। तो एक पड़ोस के ही बुजुर्ग आदमी ने राम किशन जी को आराधना जी के स्वभाव के बारे में बताया, तो राम किशन जी आराधना जी से मिले। आराधना जी अपने परिवार की मजबूरी से भली भांति परिचित थी और वह समझदार और सुशील महिला थी। आराधना जी के विचारों से राम किशन जी बहुत प्रभावित हुए और वे उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए।
उस समय रामकिशन जी की आयु 40 वर्ष थी। शादी के बाद आराधना जी ने बड़े ही प्यार और अपनत्व के साथ घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और अपने पति और उनके पुत्र रवि का पूरा ध्यान रखा। वह कभी भी रवि के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती, उसकी छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखती, लेकिन रवि कभी भी उन्हें माँ की तरह नहीं मानता। वह उनसे कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन उसके व्यवहार से समझ में आ जाता था कि वह उन्हें पसंद नहीं करता है। रामकिशन जी ने भी बहुत बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ समझने को भी तैयार नहीं था। शादी के 2 साल बाद आराधना जी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। रामकिशन जी ने और आराधना जी ने बड़े ही प्यार से उसका नाम राहुल रखा। आराधना जी ने राहुल के जन्म के बाद भी कभी भी रवि की देखभाल में और प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राहुल अब 3 साल का हो गया। तब आराधना जी ने एक सुंदर सी बेटी रूही को जन्म दिया। अब तो मानो आराधना जी की झोली खुशियों से भर गई। इधर रवि भी बड़ा हो गया था। वह 23 साल का युवा लड़का बन गया था, लेकिन उसकी रुचि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वह अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। जब रवि 25 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने एक सुंदर सी लड़की पूनम से उसका विवाह कर दिया। रवि की शादी बहुत धूमधाम से की गई। आराधना जी ने उसके विवाह में कोई भी कमी नहीं रखी। उन्होंने अपनी सास होने के पूरे दायित्व पूरे किए। घर में हंसी खुशी का माहौल था। आराधना जी ने पूनम को अपनी बेटी की तरह ही रखा। वह कभी भी उससे तेज आवाज में बात नहीं करती और ना ही उससे कभी कुछ काम करने को बोलती। पूनम का जो भी मन होता वह कर लेती, नहीं होता तो नहीं करती। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि रवि की शादी के 4 माह बाद ही रामकिशन जी का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और रोड पर ही वह अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। अब आराधना जी का तो मानो सब कुछ उजड़ जाता है। रवि का व्यवहार तो पहले से ही आराधना जी के साथ अच्छा नहीं था। उसने पिता के मरते ही उनके व्यापार और घर पर अपना हक जमा लिया। इधर पूनम भी पहले थोड़ा बहुत काम करती थी, वह भी नहीं करती। अब तो आराधना जी के घर में स्थिति नौकरों जैसी हो गई। अब उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। अपने छोटे दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाए। एक दिन आराधना जी ने अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए रवि से पैसे मांगे, तो वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं इन बेकार के खर्चों के लिए। और आगे बोलता है, क्या करना है पढ़ा लिखा कर। ऐसा करो, राहुल को कल से मेरे साथ दुकान पर भेज देना और रूही से घर का काम कराओ। तब आराधना जी बोलती है, अरे राहुल अभी 8 साल का ही है, उसकी अभी उम्र पढ़ने लिखने की है और रूही भी अभी बहुत छोटी है। तब रवि बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। तब आराधना जी बोलती है, तुम्हारे पिता की संपत्ति में मेरे दोनों बच्चों का भी तो अधिकार है, क्योंकि वे भी उनकी ही संतानें हैं। तब रवि हंसते हुए बोलता है, कौन सी संपत्ति, कैसी संपत्ति? पिताजी का जो कुछ भी था वह सब मैंने अपने नाम करा लिया। बैंक बैलेंस, दुकान, ये सारा घर सब मेरे नाम पर है। रवि ने व्यापार के सिलसिले में कुछ पेपर्स पर रामकिशन जी के साइन करवाए थे। उसी में चुपके से दुकान, घर और बैंक के कागज भी रख दिए। रामकिशन जी ने भी रवि पर विश्वास करते हुए सभी कागजों पर बिना देखे साइन कर दिया। अब तो आराधना जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह धम से जमीन पर गिर गई। इधर कमरे में बैठी बैठी पूनम रवि और आराधना जी की बातों का मजा ले रही थी, लेकिन आराधना जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आस पड़ोस के एक बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता से विधवा पेंशन बंधवा ली और अपनी सोने की अंगूठी बेचकर
अपने बेटे राहुल का अगली क्लास में एडमिशन करा दिया और फीस भी जमा कर दी। धीरे धीरे गाड़ी ऐसे ही चलती रही। आराधना जी सारा घर का काम करती। अब तो पूनम घर के एक भी काम नहीं करती, वह तो बस बैठे बैठे हुक्म चलाती। आराधना जी अभी अपनी पुरानी यादों में खोई ही थीं कि राहुल के बुलाने की आवाज आई। माँ माँ भूख लगी है, थोड़ा सा खाना ला दो। आराधना जी ने घड़ी की तरफ देखा तो 4 बजे थे, लेकिन अब वह समझ नहीं पा रही थी कि खाना लाए तो कहाँ से लाए। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह पूनम के पास जाती है और उसके कमरे के बाहर जाकर बोलती है, पूनम 4 रोटी ही दे दो, बच्चों को भूख लगी है और राहुल की तबीयत भी ठीक नहीं है, को दवा देने का समय भी हो रहा है। तभी पूनम अंदर से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे 2 दिन खाना नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा। तभी रवि भी बोलता है, रोज रोज का तमाशा बनाकर रख दिया है, चैन से 1 घंटे आराम भी नहीं करने देते। इतनी ही भूख लगी है तो कटोरा लेकर भीख मांग लो, भूखों का पेट ही नहीं भरता है, जाने कितना खाते हैं। और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकला और आराधना जी को घूरता हुआ अपनी दुकान चला गया। बेचारी आराधना जी रोती रह गईं। किसी तरह उन्होंने रात काटी। बच्चों का भूख से बेहाल चेहरा उनसे देखा नहीं जा रहा था। जब सुबह हुई तो उन्होंने सोचा, अब बहुत हो गया, अब वह अपने बच्चों को ऐसे घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकती। उनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति का मंगलसूत्र था, उसे वह अपने सीने से लगाकर रखती थी। लेकिन बच्चों का भूख से तड़पता चेहरा देखकर वह सुनार के पास उसे बेच देती हैं और उससे जो रुपए मिलते हैं उनसे वह कुछ सामान खरीद कर ले आती हैं। वह बच्चों को भरपेट खाना खिलाती हैं। उनके पास जो पैसे बचे हुए थे वह उससे कुछ करना चाहती थे। उन्होंने देखा था कि उनके पड़ोस में ही एक लड़कियों का हॉस्टल है, जहां लड़कियां अपने घर से दूर पढ़ाई के सिलसिले में रहती हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वह खाना बना सके। तो वह हॉस्टल में जाती है और लड़कियों से बात करती हैं। वह उन लड़कियों से बोलती है कि वह उनको घर का बना हुआ शुद्ध खाना देंगी। वह लड़कियां भी घर से दूर रहती थी और उनके पास भी इतना टाइम नहीं था कि वह खाना बना सकें। तो वह आराधना जी को अपने खाने का ऑर्डर दे देती है। अब आराधना जी के पास 10 लड़कियों के खाने के ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन पूनम को इसमें भी ऐतराज था। वह इस पर भी उन्हें ताना कसती और उनके काम में अड़चन डालती। लेकिन आराधना जी हिम्मत हारने वाली महिला नहीं थी। उन्होंने सभी अड़चनों को पार करके पूरा 1 महीना लड़कियों को अच्छे से खाना दिया। लड़कियों को भी खाना बहुत पसंद आया। इस तरीके से धीरे धीरे आराधना जी की प्रसिद्धि फैलने लगी। अभी आराधना जी का थोड़ा बहुत काम चलना चालू ही हुआ था, लेकिन भगवान को तो अभी भी उन पर रहम नहीं था। उन्होंने उनके आगे एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी कि राहुल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वह उस दिन स्कूल गया हुआ था। स्कूल से फ़ोन आया और फ़ोन पर आराधना जी को उनकी स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि आपका बेटा गेम्स के पीरियड में खेलते खेलते बेहोश होकर गिर पड़ा, उसे अभी भी होश नहीं आया है। तो आराधना जी घबराते हुए उसके स्कूल जाती हैं और अपने बेटे को ऑटो में बिठाकर सीधे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वहाँ डॉक्टर राहुल को देखते हैं। पहले तो डॉक्टर को राहुल को देखकर कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ टेस्टिंग कराने के बाद पता चलता है कि राहुल को ब्रेन में ट्यूमर है और वे आराधना जी को पूरी बात बताते हैं। आराधना जी के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। वह वहीं फूट फूट कर रोने लगती हैं। तब डॉक्टर उन्हें ढांढस बंधाते हैं और बोलते हैं, आपका बेटा बच सकता है, लेकिन इसके लिए आपको
5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो कोई चमत्कार ही उसको बचा सकता है। अब आराधना जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके पास खड़ी रूही सभी बातें सुन रही थी। वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछती है। आराधना जी अपने बच्ची के दोनों हाथों को पकड़कर उसे गले लगाते हुए बोलती हैं, क्या करूं मेरी बच्ची, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसे सीने से लगाकर रोने लगती हैं। नन्ही रूही बोलती है, माँ रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब आराधना जी बोलती है, तू नहीं समझती मेरी बच्ची, अभी तो बहुत छोटी है, अब कुछ नहीं सही होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। क्योंकि वह जानती थी कि उनकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है और उनके पास तो 10,000 रुपए भी नहीं है। आराधना जी अपने दोनों बच्चों को हॉस्पिटल से घर ले आती हैं। वहाँ रवि और पूनम से दया की भीख मांगती हैं कि उनके बेटे का इलाज करा दो। वह उनकी जीवन भर गुलामी करेंगी, लेकिन वह उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा कल मरता हो तो आज मर जाए मेरी बला से, और दोनों हंसते हुए मूवी देखने चले जाते हैं। आज आराधना जी के पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। वह अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाती हैं। इधर छोटी सी प्यारी रूही अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखकर चुपचाप अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे से कुछ लेकर घर के बाहर चली जाती है। उसको जाते हुए आराधना जी नहीं देख पाती हैं, क्योंकि वह तो अभी उसी गम में बैठी हुई रोए जा रही थी। रूही अपने छोटे छोटे कदमों से जल्दी जल्दी चलती ही जा रही थी। फिर जैसे ही वह एक बड़े से मेडिकल स्टोर को देखती है और उसे देखकर कुछ सोचने लगती है, और फिर रूही अपने छोटे छोटे कदमों से मेडिकल स्टोर की सीढ़ियों पर चढ़ती है और छोटी सी रूही अपनी तोतली सी आवाज में बोलने लगती है। लेकिन मेडिकल स्टोर पर इतनी भीड़ थी कि उसकी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। फिर वह अपनी आवाज को और जोर करके बोलती है, लेकिन फिर भी किसी का ध्यान उस छोटी सी बच्ची पर नहीं पड़ता है। वहाँ कहने को तो 6-7 कर्मचारी काम करने वाले थे, लेकिन भीड़ होने की वजह से किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ती है। जब रूही बोल बोल कर थक जाती है तो वहीं पर रोने लगती है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति एक बड़ी सी कार में बैठा यह सब नज़ारा देख रहा था। वह बच्ची इतनी भोली थी, वह उसे देखता ही रह गया, और जैसे ही वह रूही को परेशान होते हुए रोता हुआ देखता है तो वह व्यक्ति उस कार से जल्दी से बाहर निकलता है और उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उस व्यक्ति पर जैसे ही मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों की नज़र पहुंची तो सभी एक साथ उनको नमस्ते सर बोल पड़ते हैं। फिर वह व्यक्ति रूही को गोद में उठा लेता है और वहाँ खड़े सभी लोगों से विनती करते हुए कहता है कि सभी लोग थोड़ा सा सब्र कर लें, क्योंकि यह छोटी सी बच्ची बहुत देर से यहाँ कुछ बोल रही है। उसे क्या चाहिए, पहले इसकी बात सुन लेते हैं। तभी वह अपने छोटे छोटे हाथों से छोटी सी गुल्लक को उनके सामने फोड़ देती है। वह गुल्लक जैसे ही फूटती है तो उसमें से 1-1 रुपए के सिक्के चारों तरफ फैल जाते हैं। यह सब देखकर मेडिकल स्टोर के सभी कर्मचारी एक स्वर में बोलते हैं, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब वह अपने सारे सिक्कों को इकट्ठा करके बोलती है, अंकल जी मुझे चमत्कार चाहिए। वे सभी लोग उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, तो वे फिर से उस बच्ची से प्यार से बोलते हैं, क्या चाहिए बेटा? रूही फिर से अपनी तोतली आवाज में बोलती है, चमत्कार चाहिए। तब वह व्यक्ति रूही की बात सुनकर बोलता है, जो कि उसी गोद में उठाए था, और बोलता है, बेटा यहाँ तो दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ कोई भी चमत्कार नहीं मिलता है। तो बड़े प्यार से रूही बोलती है,
अगर अंकल यहाँ दवा मिलती है तो चमत्कार भी यहीं मिलता होगा ना। वह व्यक्ति और मेडिकल स्टोर के सभी कर्मचारी हैरान रह जाते हैं उसकी बात सुनकर। तब वह व्यक्ति बड़े प्यार से रूही से बोलता है कि किसने बोला आपसे कि यहाँ पर चमत्कार मिलता है। तब रूही उनको बताना शुरू कर देती है, मेरे राहुल भैया के सर में ट्यूमर हो गया है और डॉक्टर अंकल मेरी मम्मी से बोल रहे थे कि 5 लाख रुपए भैया के ऑपरेशन में लगेंगे। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो कोई चमत्कार ही मेरे भैया को बचा सकता है। तब से मेरी मम्मी रोए ही जा रही हैं। उनके पास पैसे नहीं है कि वह मेरे भैया का ऑपरेशन करा सके, इसलिए मैं अपने सारे पैसे भैया के लिए चमत्कार खरीदने आई हूँ। तो वह व्यक्ति बोला, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बस अंकल ये ही हैं। ये पैसे मुझे माँ टॉफ़ी खाने के लिए देती थी, लेकिन मैं इनको अपनी गुल्लक में डाल देती थी कि इससे एक प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। मेडिकल स्टोर के सभी कर्मचारी और वहाँ खड़े सभी व्यक्ति और वह व्यक्ति जो रूही को गोद में उठाए था, वह उसकी बातें सुनकर दंग रह जाते हैं। फिर वह व्यक्ति मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों से बोलता है कि जरा इसके पैसे तो गिनो। तो मेडिकल स्टोर का एक कर्मचारी पैसे गिनने लगता है, तो वह कुल मिलाकर 100 रुपए होते हैं। तो वह व्यक्ति रूही से हंसकर बोलता है, तो बेटा आज तुमने चमत्कार को खरीद लिया है, क्योंकि वह व्यक्ति और कोई नहीं उस मेडिकल स्टोर के मालिक राधे श्याम जी थे। उनके उस शहर में 4-5 हॉस्पिटल और 10-12 मेडिकल स्टोर थे। वे शहर के जाने माने रईसों में से एक थे। राधे श्याम जी की बात सुनकर रूही तो जैसे खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसकी हंसी देखकर राधे श्याम जी को तो लगता है कि इस प्यारी सी बच्ची की हंसी पर तो करोड़ों रुपए कुर्बान। और वह रूही से बोलते हैं, बेटा मुझे अपने भाई के पास लेकर चलो। राधे श्याम जी रूही को देखकर और उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत ही अपने हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से राहुल का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है और राहुल की जान बच जाती है। अब आराधना जी राधे श्याम जी के चरणों में गिरकर उनका शुक्रिया अदा करने लगती हैं। राधे श्याम जी आराधना जी से बोलते हैं, यह सब आपकी फूलसी बच्ची की वजह से हुआ है और मैंने कुछ नहीं किया। यह सब ईश्वर का चमत्कार है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, सब कुछ करने वाले तो वही हैं। फिर राधे श्याम जी आराधना जी से उनके पति के बारे में पूछते हैं। तो जैसे ही राधे श्याम जी राम किशन जी का नाम सुनते हैं तो वह बोलते हैं, उनको तो मैं जानता हूँ। वह तो बहुत ही भले और ईमानदार इंसान थे, क्योंकि अस्पताल के लिए जितने भी बेडशीट, रजाई, कंबल, तकिया सब उनके यहाँ से ही आता था। फिर वह आराधना जी से उनकी इस दशा के बारे में पूछते हैं, तो आराधना जी अपनी दुख भरी सारी कहानी उनको बता देती है। उसको सुनकर राधे श्याम जी बड़े ही क्रोधित होते, लेकिन राधे श्याम जी ने उस समय चुप रहना ही उचित समझा और वह आराधना जी से बोलते हैं कि आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो हमें ज़रूर संपर्क करें। आराधना जी खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती थीं, तो वह राधे श्याम जी से गुजारिश करती है कि क्या वो उनको अपने हॉस्पिटल में कैंटीन खोलने की अनुमति दे सकती है। तो राधे श्याम जी बड़े ही विनम्रता पूर्वक बोलते हैं कि मैं आपकी इस संबंध में कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप वाकई में अच्छा और सेहतमंद खाना बनाती है तो मेरी हॉस्पिटल की मैनेजिंग टीम अगर आपको अनुमति दे देती है तो मैं आपको अपने हॉस्पिटल में खाने का दायित्व सौंप सकता हूँ। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में कल आकर कुकिंग टेस्ट देना पड़ेगा। फिर ईश्वर की इच्छा जैसी होगी वैसा ही होगा। कुकिंग टेस्ट में आराधना जी पास हो जाती हैं। उनके खाने की सभी तारीफ करते हैं।
अब आराधना जी मन लगाकर मेहनत करती हैं। उनका खाना टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता था। धीरे धीरे उनकी खाने की चर्चा राधे श्याम जी के पास पहुंचती है, तो वह आराधना जी से बहुत प्रभावित होते हैं और उनको अपने सभी हॉस्पिटलों के खाने का दायित्व दे देते हैं। आराधना जी तो अब फूली नहीं समाती हैं, क्योंकि उनकी तरक्की का मार्ग खुल ही गया था। धीरे धीरे आराधना जी के पास आलीशान मकान, नौकर चाकर सब कुछ हो जाता है। ये सब उनकी कठोर मेहनत और तपस्या के बल पर ही संभव था। भगवान ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की। आज उनके बच्चे भी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। आज उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन रवि और पूनम का तो जैसे समय ही पलट गया था, क्योंकि राधे श्याम जी ने जब आराधना जी के मुंह से रवि की सारी करतूतें सुनी तो उन्होंने तुरंत ही अपने हॉस्पिटलों में बोल दिया कि कोई भी रवि की दुकान से सामान नहीं मंगाएगा। तब से रवि का धंधा तो चौपट ही हो गया, क्योंकि राधे श्याम जी के हॉस्पिटलों में ही सबसे ज़्यादा सामान जाता था और उन्होंने ही सामान लेना बंद कर दिया। इधर अन्य लोगों ने भी राधे श्याम जी से जब सब सुना तो धीरे धीरे यह बात बाजार में फैल गई। लगभग बहुत से लोगों ने रवि से कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। अब रवि तो परेशान रहने लगा और अपनी परेशानी में शराब पीने का लती हो गया। धीरे धीरे वह इतना शराब पीने लगा कि उसका धंधा तो चलना बंद ही हो गया। उसके चलते वह कर्ज में डूब गया और उसने अपना घर और दुकान भी गिरवी रख दिए। अब तो रवि और पूनम गरीबों की तरह गुजारा करने लगे। एक दिन अचानक रवि का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। रवि गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका एक पैर तो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। शरीर के अन्य भागों में भी चोट आई। जब पूनम को डॉक्टरों के द्वारा पता चला कि रवि का पैर का ऑपरेशन होना है और उसके लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो पूनम यह सोच सोच कर परेशान थी कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाए। यदि रवि के पैर का ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा और उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। वह रोते हुए अपने भाई को फ़ोन करती है, लेकिन उसकी भाभी पीछे से बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की, हमारे बच्चे क्या भीख मांगेंगे। अब पूनम के पास कोई सहारा नहीं था। वह रोते हुए आराधना जी के पास जाती है और बोलती है, माँ जी मेरे पति को बचा लो। वह आराधना जी के पैरों में गिर जाती है और रो रो कर उनसे दया करने की भीख मांगती है। तभी कहा जाता है कि कर्मों का तो फल भोगना ही पड़ता है। आज पूनम को भी वही दिन देखना पड़ रहा है जब आराधना जी अपने बेटे की जिंदगी के लिए भीख मांग रही थीं और वह उनसे कितना कड़वा बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा कल मरता हो तो आज ही मर जाए, और हंसते हुए मूवी देखने चले जाते हैं। आज पूनम और रवि की वही स्थिति थी। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म लौट कर आते हैं। पूनम को अपने पैरों में रोता हुआ देखकर आराधना जी तुरंत ही उसे चुप कराते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। और तुरंत ही पूनम के साथ जाकर हॉस्पिटल में सारे पैसे जमा करा देती हैं। रवि का ऑपरेशन अच्छे से सही समय पर हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वह पूनम से पूछता है कि इतने सारे पैसों की व्यवस्था तुमने अकेले कैसे की। पूनम रवि को रोते हुए अपने मैके और आराधना जी की सारी बात बताती है। रवि यह सब सुनकर दंग रह जाता है। वह मन में सोचता है कि उसने आराधना जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन मेरे गलत व्यवहारों के बावजूद भी आराधना जी ने उसके साथ अच्छा करने में तनिक भी नहीं सोचा। तभी आराधना जी अपने दोनों बच्चों रूही और राहुल को लेकर कमरे में प्रवेश करती हैं। रवि उनको देखकर रोने लगता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, माँ मुझे माफ़ कर दो,
आज पहली बार रवि के मुंह से आराधना जी के लिए माँ शब्द निकला। तब आराधना जी थोड़ी सी भावुक होती हैं, लेकिन खुद को संभालते हुए बोलती है, बेटा तुमने भले ही मुझे अपनी माँ कभी नहीं माना हो, लेकिन मैंने सदा ही तुम्हें अपना बड़ा बेटा माना है। और इतना कहकर अपने आंसू पोंछने लगती है। इधर रूही और राहुल भी रवि भैया कैसे हो, रवि भैया कैसे हो पूछने लगते हैं। तो रवि उनसे बड़े प्यार से बोलता है, अच्छा हूँ बच्चों, और उनके हाथों को प्यार से चूम लेता है। कहते हैं ना, कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने खून के रिश्तों पर भी भारी पड़ जाते हैं। आज आराधना जी ने भी ऐसी ही मिसाल कायम कर दी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।